हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें ये 3 तरह के सेट दिए हुए हैं, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इनको टेबुलर में कन्वर्ट करना है और 1 और 2 और ये 3 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। तो चलें 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। Let u is equal to x, ratio x is an integer and 0 is less than x, x is less or equal 150। अब इसका मतलब ये है, हमने यूनिवर्सल सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो उसमें हमारे पास ये जो नंबर होंगे ना x, वो 0 से बड़े होने चाहिए और 150 तक होने चाहिए और 150 से छोटे होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए और छोटे भी होने चाहिए। तो चलें ये पहले लिखते हैं। तो इसमें 0 से अगर बड़ा आएगा, ये इंटीग्रल नहीं है, इंटीजर है, इंटीजर। ओके हो गया। तो इंटीजर आपको पता है, इसमें हमारे पास ये इंटीजर का सेट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और सो ऑन, ये नंबर चलते जाते, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो चले खैर लिखते हैं। अब हमने पॉजिटिव ही लिखने हैं, क्योंकि 0 से बड़े लिखने हैं तो पॉजिटिव नंबर आएंगे। 1 2 3 4 सो ऑन लिखते जाएं। कहाँ तक लिखने? 120 के इक्वल, 150 के इक्वल, सॉरी 150। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक सेट है। इसमें हमारे पास x रेशियो x सच दैट x रेशियो x इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर एन इंटीजर m एंड 0। m जो होगा ना, यहाँ पे एक तो 0 के इक्वल होना चाहिए और 0 से बड़े नंबर होने चाहिए और 12 के इक्वल होने चाहिए और 12 से छोटे होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे m की आप वैल्यू पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू 0 से लेकर 12 तक। ठीक है, 1 बाय 1 पुट करते जाएंगे तो 2 की पावर पहले 0 बनेगा, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 और सो ऑन। आगे इधर सॉल्व करते हैं। तो जी का सेट ये इसकी वो बिल्डर फॉर्म है, तो इसकी टेबुलर फॉर्म हमारे पास ये होगी। 2 की पावर जब मैं 0 करूंगा तो वो 1 के इक्वल होता है। कोई भी नंबर हो जिसकी पावर के 0 हो तो 1 के इक्वल। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। इसी तरह हमने 2 की पावर फिर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा। और उसी तरह 2 की पावर अगर मैं 4 करूँगा 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर अगर मैं 6 करूँगा तो 64 आ जाएगा। 2 की पावर अगर 7 करूँ, 2 की पावर 7 तो हम 128 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो सेट आया ना, ये वाला, ये हमने 12 तक करना था ना, 12 के इक्वल पावर होनी चाहिए। तो 0 से लेके 12 तक हमने ये पुट किया m की वैल्यू को, और 1 बाय 1 जो एलिमेंट बनते गए वो हम लिखते गए, तो 128 तक लिखेंगे। यहाँ पर आगे हमारे पास है h, x रेशियो x इज अ स्केयर, यानी कि हमारे पास अब वैल्यू, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनका स्केयर बनता है, और कोशिश करनी है यूनिवर्सल सेट में 150 आ रहा है, इससे एलिमेंट हमेशा छोटे ही होने चाहिए, इस जी के भी और एच के भी। अब जी वाला एच वाला सेट लिखते हैं। उसमें हमारे पास देखें स्केयर 1 का भी स्केयर बनता है हमारे पास, और इसमें हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन ही लगा के दी। तो हम 1 का स्केयर लेंगे 1 आएगा, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, 3 का स्केयर लेंगे 9 आएगा। इसी तरह सोन स्केयर लेते जाएं और 150 से नीचे तक। तो 12 का अगर स्केयर लें तो हमारे पास 12 का जो स्केयर होता है ना, वो 144 के इक्वल होता है। तो यहाँ तक हम ये सेट लिखेंगे। तो आगे सोन आप लिखते जाएं। 1 है, 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 16 आ जाएगा, उसके बाद 25, उसके बाद 36 आ जाता है, 6 6 आर 36, 7 7 आर 49, और उसके बाद हम 8 8 आर 64, 9 9 आर 81, 10 10 आर 100,
11 11 दार 121 और 12 12 दार 144। अब इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमेशा बड़ा सेट होता है, ठीक है, बाकी सारे छोटे सेट होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक ये उसने कहा लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ जी एंड एच टेबुलर फॉर्म, तो जी और एच की ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई, टेबुलर फॉर्म ऑफ जी एंड एच दोनों की आ गई हमारे पास। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हुआ। आगे हमने एक दफ़ा क्या लेना है, पार्ट 2 में यूनियन और दूसरे में इंटरसेक्शन लेना है। तो चलें ये सेकंड वाला पार्ट करते। तो यहाँ पे मैंने जी यूनियन एच और जी के भी एलिमेंट राइट कर लिए हैं और यू के भी, एच के भी एलिमेंट राइट कर लिए हैं, दोनों के, जी और एच के। अब इनको इकट्ठा करना है, यूनियन मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना है। तो जी यूनियन एच लिखेंगे इज इक्वल टू 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर नहीं है तो उधर है वो लिख लेंगे 4, उसके बाद फिर 8, फिर 9, फिर 16 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 25, फिर 32, फिर 36, फिर उसके बाद 36 के बाद हमारे पास आएगा 40, 49, 64, 81, उसके बाद हमारे पास आएगा 100, उसके बाद 121, उसमें 128 और इसमें 144, यानी कि सारे एलिमेंट कंबाइन कर दिए। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब थर्ड वाला पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने जी और एच का इंटरसेक्शन लेना है। तो इनमें जो कॉमन आ रहे हैं यानी कि सेम एलिमेंट वो हमने चुन लेने। यहाँ पे 1 इधर भी है, इधर भी 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 इधर भी है, इधर भी है, ये लिखेंगे, उसके बाद 16 इधर भी है और इधर भी ये आ गया, और उसके बाद 64 और इधर भी है और इधर भी। तो यही हमारे पास इसमें कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। तो यहाँ पे आपका आज ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ है इस एक्सरसाइज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।